हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं रामनारायण मीणा। तो बस अब जब आज के बारे में विचार करते हैं तो बहुत सारी बातें आप और हम सोच रहे होंगे, क्योंकि कल हमारे देश का एक बहुत बड़ा त्योहार है रक्षाबंधन। बहन और भाई के प्रेम का एक ऐसा त्योहार जो शायद दुनिया में कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता। तो इस त्योहार की आपको इसकी पूर्व संध्या पर हमारे आकाशवाणी कोटा के इस कार्यक्रम से हम आपको सभी को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और आइए अब आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और जैसा कि इसमें ये कोई कहने की बात तो है नहीं कि आपकी फोन कॉल्स की कोई कमी है। बहरहाल शिकायत यही रहती है आप सभी की कि हमारा फोन ही नहीं लगता है, कितने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस कार्यक्रम के प्रति आप सबका प्रेम है और हम कई बार बहुत खुश भी होते हैं और कई बार आपकी इस बात को सुनकर थोड़ा सा मन में अफसोस भी होता है कि कई श्रोता ऐसे हैं जिनकी कॉल्स नहीं लग पाती हैं। बहरहाल आइए शुरुआत करते हैं और इस कार्यक्रम में जिस नंबर पर आपको कॉल करना है हमें वो नोट कर लीजिए। वो नंबर हम आपको बता देते हैं 0744, ये कोटा शहर का एसटीडी कोड होता है और उसके बाद एक नंबर आपको मिलाना होता है 2333-444 2333-444। तो इसी नंबर पर आप कोशिश करें, अन्य नंबरों पर कोशिश करेंगे तो आपसे हमारी बात नहीं हो पाएगी। तो आइए हमारे जो श्रोता फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं और जुड़ते हैं। और ये पहली कॉल जो हम शामिल कर रहे हैं सुनकर पता लगाते हैं कि कहाँ से हैं और कौन जुड़ते हैं। सबसे पहले हेलो। आवाज की दुनिया के तमाम रेडियो श्रोताओं को और आपको नागदा जिला बारा राजस्थान से भोजराज गोचर की तरफ से नमस्कार और राम राम। वाह वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और भोजराज जी बताइए, हमारे हाड़ौती की रक्षाबंधन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो काफी इस बारे में जानकारियां रखते हैं, काफी संस्कृति में आप बहुत रुचि रखते हैं, ग्रामीण संस्कृति खासतौर से हाड़ौती की वो आपकी जानकारियों में रहती है। तो आप बताएं कि रक्षाबंधन में हाड़ौती में क्या केवल बहनें ही भाइयों की राखी बांधती है या पुरुष भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं? क्या आपने देखा है कहीं ऐसा? देखिए, हमारे यहाँ तो राखी की बहुत सारी अनूठी परंपराएं हैं, क्योंकि हाड़ौती में दोस्त भी होते हैं। हाँ। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर पे जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल राखी बांधता है, और वो दूसरा दोस्त भी दूसरे दोस्त के घर आता है और उसके घर वो खाना खाता है, और फिर ये दोस्त दूसरे घर के जाएगा तो भी वहाँ जाके खाना खाएगा। बिल्कुल, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि ये जो परंपरा आपके ध्यान में भी है या नहीं, क्योंकि मैंने तो देखी है गांव में मित्र भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं ना, हमारे यहाँ बांधते, चाहे बोले वो दूसरे शहर में नौकरी कर रहा हो तो राखी के दिन जरूर सब परिवार के आएगा, राखी बांध के मित्र के जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहले जब नई नई शादी होती थी ना, जब शादी होती थी तो जो पहली बार जो दूल्हा होता है, हाँ सर, वो अपने ससुराल में उनको अपने सालों को राखी बांधने जाते थे, है ना? आज भी जाते हैं। अच्छा, आज भी जाते हैं? तो आज भी जाते हैं। जब नवविवाहिताएं होती है तो वो अपने पति से को साथ लेकर के आज पहली राखी तिहर में जाके करते। वाह वाह वाह। तो कितनी, देखिए हमारे देश के अलग अलग अंचलों में कितनी अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग चीजें होती हैं जो सामान्य लोगों को, शहरों को, लोगों को तो शायद पता ही नहीं होगी ये सारी चीज। और राखी के साथ एक और परंपरा जुड़ी हुई है श्रवण कुमार की। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि जो श्रवण कुमार का जो प्रसंग रामायण में था, उस प्रसंग को अमर बनाए रखने के लिए दीवारों पे आज भी श्रवण कुमार को बनाती है महिलाएं। अब तो क्योंकि अब तो जमाना बदल चुका है, तो अब तो कंप्यूटर का सारा वो हो गया है, लेकिन रंग से जिस तरह से अपनी पुरानी दादियां, माँ जिस तरह से उसको बनाती, वो बहुत ही सुंदर चित्र बनाती है वो श्रवण कुमार का। और फिर दोनों दीवारों के दोनों साइड पे बना के, मेन गेट के दोनों साइड पे बना के फिर उनका पूजन करती है, और फिर उसके बाद ही राखी की शुरुआत होती है। अच्छा, बताइए अब कौन सा गाना आपके लिए मैं ढूंढ के रखूं? आप बातचीत में मैं गाना अभी तक आपने बताया नहीं, मैंने पूछा भी नहीं अभी आपसे। बस आज आपकी पसंद का ही कोई राखी से जुड़ा हुआ गीत सुना दीजिए। अच्छा 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 अच्छा।
तो बिल्कुल मैं गाना ढूंढ रहा हूँ। इस दौरान जो है अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं अपने श्रोताओं को तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कल राखी का त्योहार है। तो अपन जैसे कहीं भी राखी बांधने जाए, अपने ससुराल जाए या अपने मित्र के जाए, तो कल रोड पे काफी सारा ट्रैफिक रहता है, तो संतुलित रूप से अपना वाहन चलाएं और हेलमेट का प्रयोग करें, और जहाँ पर भीड़ भाड़ हो वहाँ मास्क का जरूर प्रयोग करें, और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें और स्वयं भी सुरक्षित रहे। मेरा तो ये संदेश है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा संदेश दे दिया आपने। सही बात है, कल काफी भीड़ रहेगी, है ना। तो आपने हमारे सुनने वालों को ये संदेश भी दिया कि त्योहार में आप अपना ध्यान भी रखें, है ना। तो सही बात। आइए हम आपकी पसंद पर एक गाना सुनवाते हैं, और जब तक हम आपको एक प्यारा सा मैसेज भी सुनाते हैं, जब तक हम आपका गाना ढूंढते हैं, क्योंकि अब आपने हमारे ऊपर ही डाल दिया है तो थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सा गाना सुनवाना पड़ेगा। जब तक ये मैसेज सुनिए, बहुत धन्यवाद। सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल से लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में फोन नंबर्स में थोड़ा सा बदलाव हम आपको बताते हैं। ये जो 2-333-444 है, हमें ज्ञात हुआ है हमारे कॉलर्स के जरिए कि इस लाइन से उनके फोन प्रोग्राम में मिल नहीं पा रहे हैं, तो आप सब नोट कर लें। नया नंबर है हमारा 2941142 2941142। इस नंबर को मिलाएं और 2-333-444 नंबर को आज के लिए या जब तक हम आपको नहीं बताते हैं तब तक इस नंबर पर आप कार्यक्रम में हमें फोन न करें। तो नोट कर लीजिए, बदला हुआ नंबर, एसटीडी कोड वही है 0744, नंबर है 2941142 2941142। तो आइए अब हमारे जो कॉलर जुड़ रहे हैं उनसे बात करते हैं, काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेलो जी सर। हाँ जी, नमस्ते सर जी, नमस्कार। जी जी नमस्ते, और बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी कोटा के कार्यक्रम में। आपका नाम और जगह का नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम, माय नेम इज गिरिराज मीना फ्रॉम विलेज मुडरा हनुमान, पोस्ट जागर, डिस्ट्रिक्ट गुना, मध्य प्रदेश। अच्छा 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 अच्छा। तो वहाँ पर आप धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा सीखते जा रहे हैं अब गांव में? सर जी, अंग्रेजी का तो प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरह तो नहीं बोल पाते इंग्लिश में, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं। क्यों करते हैं? क्या जरूरत आती है? जहाँ जरूरत नहीं आती वहाँ मत किया करो, है? नहीं, वो तो सही है आपकी बात भाई। जब हमारी अपनी भाषाओं से, मेरी बात सुनो, मैं आपको कोई पाठ नहीं पढ़ा रहा, न आपको टोक रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बात है कि जब जिन अपनी भाषाओं से जब काम चल जाए हमारा, जहाँ वहाँ दूसरी भाषा की जरूरत कहाँ है? मुझे बताएं आप। मुझे आपको वार्तालाप करने में हिंदी में, या फिर मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारी आंचलिक बोलियों में भी हमें जब जरूरत पड़े तो बोलना चाहिए। अगर यहाँ दिक्कत आती है तो फिर हमें दूसरे देश की भाषा बोलनी चाहिए। नहीं, वो तो आपकी बात सही है सर, हिंदी को बहुत बड़ी प्राथमिकता है पूरे देश में। हाँ, तो जब तक जरूरत न हो, मेरा सुझाव है, मैं आप लोगों से फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि एक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति होती है, ठीक है ना। चाहे आप जो है गांव की भाषा आपके मध्य प्रदेश में जहाँ रहते हैं वहाँ की बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान के लोग राजस्थान की बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिंदी, इसको अमल में लाएंगे सर जी, हम आपकी इसको जीवन में उतारेंगे और इसको अमल में लाएंगे बिल्कुल। हाँ, बताइए। तो मेरी बात का बुरा मत मानना, मैंने जो नहीं, मुझे लगता ऐसा कोई नहीं है, बिल्कुल अमल में लाएंगे। हाँ, क्योंकि देखो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी लापरवाहियों से हमारी अपनी भाषाएं समाप्त होती जा रही हैं, ठीक है। नहीं सर जी, हम आपको बताएं, ऐसा अनुभव रहता है कि हमारा जो खेती-बाड़ी कार्यक्रम होता है ना जी, किसानों का, वो सीधा हमारा अपनी बोली में होता है वो कार्यक्रम, ठीक है। तो जब हम हमारे जो साथी होते हैं, वो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले साथी जब गांव में जाते हैं, तो वे यानी कि जो भेंट वार्ताएं कर रहे हैं वो तो हाड़ौती में बात कर रहे हैं, राजस्थानी में बात कर रहे हैं, और जो जिन लोगों से, जो लोग गांव में रह रहे हैं, जिन लोगों से बात कर रहे हैं, वो आधी अंग्रेजी मिश्रित हिंदी में बात कर रहे हैं, वो है। तो देखिए कि ये उम्मीद तो ये रहती है सबसे कि गाँव में अभी हमारी बोलियां जिंदा है। नहीं, वो तो मैं आपकी बात से 100% सेटिस्फाइड हूँ कि मतलब हम जैसे गांव में जाते हैं तो अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, तो किसान भाई उसको समझ नहीं पाते। ये मैंने अनुभव किया है मेरे जीवन में। वो हाँ मजबूरी में हाँ कर देते हैं, जबकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि हमने उनसे इंग्लिश में क्या बोल दिया।
जी जी बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि देखिए हमारी अपनी भाषाओं को बचाने की, उन्हें संरक्षित करने की हमारी ही जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो बस इतना ही है। चलिए आइए, अब ज्यादा कोई पाठ हम नहीं पढ़ाएं आपको, और इस कार्यक्रम में कुछ जैसा कि आप बताते हैं भाई कार्यक्रम के बारे में अपनी राय बताते हैं, तो वो बताएं और फिर गाना बताएं, हमें सुनाएंगे आपको, है ना। कार्यक्रम से तो सर जी मैं पहली बार जुड़ा हूँ, आज मैंने पहली बार प्रयास किया है। अच्छा। और अच्छा जी सर, मैंने पहली बार प्रयास किया है आज। और इसके मतलब मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो उसमें हम जैविक खेती के लिए प्रेरित करते हैं किसान भाइयों को। वाह, हमारा ये उद्देश्य है सर जी। चलिए बहुत अच्छा है, जैविक खेती का भविष्य बहुत अच्छा है, और आगे जैविक जो उत्पाद हैं उनके लिए काफी अच्छा मार्केट होने वाला है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप अपने स्तर पर भी जैविक खेती करना आरंभ करें। बताएं कौन सा गाना सुनाएं आपको। सर जी मुझे अकबर अमर एंथनी का सुनना है, तारीफ तेरी निकली है दिल से, साईं बाबा का सॉन्ग है। हाँ, अरे ये तो बहुत जोरदार फिल्म थी, है जी। इसमें क्या अमिताभ बच्चन ने क्या गजब की एक्टिंग की, है ना। सर मैं कुछ पंक्तियां बोल सकता हूँ सर जी। पहले इस फिल्म को पहले इस फिल्म को याद तो कर लें, पूरी तरह से आनंद तो ले लें इसको याद करके, इसके सीन को याद करके, है ना। जी अकबर एंथोनी बहुत जोरदार फिल्म थी भैया, है ना। और उसमें शिरडी वाले साईं बाबा की कव्वाली आती है ना। और क्या आता है पता है, इसमें एक और बहुत जोरदार कव्वाली आती है इसमें, जिसको ऋषि कपूर गाते हैं, पर्दा है पर्दा, है। पर्दे के पीछे। हाँ, इतने बढ़िया बढ़िया गाने भैया, क्या बताएं इसके, तो हम बता नहीं सकते आपको। जिसने भी पिक्चर देखी ना ये, है, वो तो मतलब देखता ही गया, फिर इस फिल्म को देखता ही गया। कितनी बार देखी होगी कुछ पता ही नहीं भैया, है ना। जी सर। ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, भैया बोलते हैं ना एमपी के। भैया भैया, कितना अच्छा लगता है ना अपनी अपनी बोलियों में जो शब्द हैं कुछ। भैया क्या बताएं हम तो आपको, कि मतलब हम तो देखते ही चले गए, मतलब पिक्चर को देखते ही चले गए, क्या बताएं, है। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना। बहुत धन्यवाद भैया आपका। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर जी। जी आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी सर जी। हाँ जी सर जी, अब अपना नाम बताएं, देखो सब सुनना चाहते हैं आपका नाम। मेरा नाम है जितेंद्र वर्मा। अब वो ये भी सुनना चाहते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बताएं वहाँ जयपुर में कौन से मोहल्ले में आपका घर है। मेरा गांव है सर बस्सी, तहसील बस्सी है, और गांव है मेरा हंसमेल बुगला। अच्छा, बस्सी तहसील में। हाँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप जयपुर में आपको कोटा के कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं, है ना। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो हमारे लिए तो बहुत ही खुश हो गए हम तो ये जानकर कि मतलब आप जयपुर में बस्सी में आकाशवाणी कोटा के कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो हमारे सारे जितने भी प्रस्तुत करता है ना, हाँ जी सर, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं आपकी बातचीत सुन के। अब ये बताएं कि आप मतलब ऐसी क्या बात है कोटा के कार्यक्रमों में कि आपने इतनी मेहनत से फोन लगाया। बहुत सारे रेडियो स्टेशन है, ऐप पर तो सारे ही है, लेकिन क्या खास बात है हमारे कार्यक्रमों में, ये बताएं थोड़ा, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा भैया। सर इसमें क्या है कि जो अपनी हाडोती भाषा बोलते हैं ना जो सर, वो सबसे बेस्ट लगती है सर। बस हाँ, तो वही बात आ गई ना जिसपे अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि हम अपनी बोलियों को भी प्यार करें, जहाँ जरूरत हो वहाँ बोले, है ना। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, ये क्या है कि इसमें है ना जो सब कोई चीज, जैसे अपन बाहर के भी वो राजस्थान के नहीं रहते हैं ना, उनसे भी अपन बात करते हैं बिल्कुल, तो उनकी भी बात तो इसलिए जिन जो जाके उनकी भाषा में भी आप बात कर लेते हो सर। अब देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप जैसे बस्सी के हो, ठीक है, तो बस्सी के हो तो जयपुर के आसपास ढूंढाड़ी चलती है, ठीक है। और अपने यहाँ पर कोटा, बूंदी और 12 झालावाड़, कुछ थोड़ा इधर अपन चले जाएं भीलवाड़ा, इधर आसपास वहाँ तक काफी बड़े एरिया में हाड़ौती भाषा बोली जाती है, ठीक है। जी सर, बिल्कुल। तो बहुत ही मामूली सा अंतर होता है ढूंढाड़ी में और हाड़ौती में, है ना। जी सर, बिल्कुल सर। तो हल्का सा
हाँ, हल्का सा असर होता है, क्योंकि जयपुर के लोग जब बोलते हैं तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, भाई क्या है, थोड़ा सा फर्क होता है, तो हाँ थोड़ा सा मामूली सा अंतर है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं आती, ठीक है ना, कि उसे समझा न जा सके, है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताओ कि आप जब अपने घर में होते हो तो क्या आप अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों के साथ में ढूंढाड़ी में बात करते हो आप लोग? जी बिल्कुल सर, जैसे हम हमारी गांव की भाषा रहती है ना, वैसे बात करते हैं सर। हाँ, करते हैं ना, देखो। जी बिल्कुल सर, क्योंकि वो समझते हैं ना सर, हिंदी में बोलते हैं ना अपन, तो उसमें क्या थोड़ा कम समझ में आता है ना। कई बार क्या हो जाता है कि अपन हिंदी बोलते हैं और सामने वाला अगर गांव की भाषा बोलता है तो फिर थोड़ा फर्क हो जाता है ना, तो मतलब ये है कि आप लोग खूब मतलब बोलते हो, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। और हम यही कहते हैं कि देखिए, भाषाएं रोजगार प्राप्त करने का एक साधन हो सकती हैं, कि आपको अंग्रेजी सीखनी है या दुनिया की कोई, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सर, वो तो कह रहे होता ही है ना, और सीखना चाहिए, लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है, कि जब हम अपने घर वालों में बैठे हैं, अपने क्षेत्र में बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ यदि हम अपनी बोलियां, अपनी भाषाएं बोलते हैं तो उसमें ज्यादा अपनत्व आता है, ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना? जी सर बिल्कुल। तो चलो, अब गाना कौन सा सुनाएं, आपको बताओ। मेरे को गाना सुनना है, भीड़ में तन्हाई में मुझे तुम याद आते हो। अरे वाह, क्या बात है, बहुत जोरदार गाना आपने तो सोच के रखा हुआ है। हा? मेरे को सर बहुत दिन हो गए सोचे हुए, पर कॉल ही नहीं लगता मेरा। चलो आज सुना देते हैं, हम आपका गाना सुना देते हैं, ठीक है जी। और अपने दोस्तों को सुना दो, उनको बोल दो आकाशवाणी कोटा से आज मेरी पसंद का गाना आएगा, सुन लेना, सब मैसेज कर दो। सब सुन रहे हैं, वैसे 2-3 जने सुनते हैं हमारे पड़ोस में भी, तो वो क्या सब चला के रखते हैं। हाँ, चला के रखते हैं ना, तो देखो उनको, और उनको भी कहना कि आप भी कोशिश करना, आने वाले जो कार्यक्रम आएगा ना हमारा, अगले बुधवार को आएगा। जी सर बिल्कुल, वो कोशिश करते हैं, पर उनका क्या कॉल नहीं लगता कई बार। पर बार बार लगाओगा जब भी तो लागोगो ना। बिल्कुल सर, ये वाली बात तो सही लगती है सर, मेरे को सबसे बेस्ट लगती है। बार बार लगाओगा जब लागोगो भैया, ठीक है ना? तो सुनो, लो भाई, ढूंढाड़ का सुनो, हाड़ होती सारी से आपके ले गई जोरदार गानों कोटा से। श्रोताओं, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं आप सबका मन भावन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में फोन पर गाने सुनने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल करिए, STD कोड 0744 और फोन नंबर 294114 2941142। और आइए, अब ये लगातार काफी देर से कुछ कॉलर्स कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं कि ब्रेक के बाद किनका नंबर आता है। हेलो, नमस्ते। नमस्कार सर, सुने कुशवाहा बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं? सर मढ़ई, गाँव का नाम है मढ़ई, जिला सतना, मध्य प्रदेश। गाँव का नाम है मढ़ाई जी, सतना से है, मध्य प्रदेश में, सतना। हाँ, मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका गाना कौन सा आपने सोच रखा है जो मैं ढूंढूं, फिर आपके गाँव के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे हम, फिर गाना सुनाएंगे आपको। बताएं गाना। तिरंगा की मिलेगा सर? है जी, तिरंगा, फिल्म का नाम तिरंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तिरंगा, उसका कौन सा गाना है? एक रक्षाबंधन का है ना, मेरे भैया दुलारी। अच्छा अच्छा अच्छा, तिरंगा। और कोई रक्षाबंधन का गाना पसंद करें? एक है ना, बंधन, दिनों का बंधन, रक्षाबंधन, ये फिल्म का नाम है बंधन। अच्छा, बंधन। हाँ। अच्छा अच्छा, बंधन, दिनों का बंधन। अच्छा, बताइए अपने गांव के बारे में बताएं तो। जी, मेरा गांव बहुत बड़ा है, 2000 गांव है। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब वहाँ पर आपके 2000 की आबादी का गांव है ना? जी जी। हाँ, और आपके गांव में क्या क्या है वहाँ पर? स्कूल कहाँ तक है और क्या क्या सुविधाएं हैं, थोड़ा बताएं, क्योंकि 2000 की आबादी का गांव अच्छा गांव होता है ना? इधर सर बहुत दूर दूर के आदमी आते हैं पढ़ने के लिए, इधर मतलब 10 किलो 5 किलो दूर मतलब आते हैं, किलोमीटर। अच्छा, वहाँ से आते हैं आपके यहाँ पढ़ने? जी। तो क्या है इधर आदमी तक का है स्कूल से। अच्छा, तो आपके यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी तक का स्कूल होगा वहाँ पर? जी जी। अच्छा, तो आपके गांव के नजदीक कौन सा कस्बा पड़ता है जहाँ आप लोग जाते होंगे कुछ सामान लेने? जैसे कभी अपन हाट करने जाते हैं ना, हाट साप्ताहिक। हाँ, मैहर। हाँ,
साप्ताहिक हाट को आप लोग कहते हैं मजहर? हाँ हाँ, मजहर इधर है ना, माता जी का मंदिर है बहुत बड़ा। अच्छा 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 अच्छा, तो वहाँ जाते हैं आप लोग? जी। और कस्बा कौन सा पड़ता है जहाँ से आप ये सामान लेके आते हैं? जैसे अभी चाय शक्कर लाएंगे, तेल लाएंगे जैसे, और अपन कपड़े लाएंगे, ये कौन सा? मजहर ही है अपना। अच्छा मजहर है। मजहर। अच्छा, तो वहाँ जाते। तो क्या क्या फसलें क्या क्या होती है आपके गांव के आसपास के खेतों में? मेरा भी बहुत अच्छा रहा है इसका धान करते। हाँ, धान करते हैं आपके यहाँ पर? जी। अच्छा, कौन सा धान करते हैं? हमारे यहाँ तो आड़ोती में तो बासमती धान बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का हमारा। आपके यहाँ कौन सा धान प्रसिद्ध है? यही धान लेके आते हैं उधर से, मैया से लेके आते हैं धान, और उधर रोपा लगाते हैं सब धान। रोप देते हैं उसको। जी जी। और फिर वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते धान बन जाता है। जी। अच्छा, चलो बताओ कौन सा गाना सुनाए आज आपको कार्यक्रम में? अच्छा लगा आपसे बात करके। देखो सतना से इतनी दूर से आपने फोन किया तो हमारा तो मन ही प्रसन्न हो गया। ये देखो आप। अभी एक बार अभी किरण जी दीदी से बात हुई थी सर। हाँ हाँ, एक महीना पहले। अच्छा अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या कहा था आपसे? हो गया यही अपने बारे में बोले, आप क्या करते हो नहीं करते हो, क्या है हमको थोड़ा बताइए, जानकारी दीजिए। तो उनको जानकारी दिए थे। अच्छा, आपने जानकारी दी थी? जी। तो मुझे भी दे दो ना भैया, मैंने क्या बिगाड़ा? ऐसा कुछ नहीं सर, मैं मतलब ऑपरेटर, मतलब मैं जैसे भी ऑपरेटर हूँ सर, मशीन चलाता हूँ इधर सल्ला नगर में। अच्छा अच्छा अच्छा, मशीन चलाते हैं? जी। ये है ना पोखले, कौन खड्डा वड्डा खोदते हैं। अच्छा, खड्डा खोदते हैं। अच्छा, वो बड़ी मशीन चलाते हैं आप, खड्डा खोदते? चैन वाली। भैया मुझे तो देखते डर लगता है, वो इतनी उसकी शक्ल ऐसी है ना, मतलब मेरे को तो डर ही लगता है उस मशीन से देखते ही। हाँ। ऐसा किरण दीदी भी बोल रहे थे हमको डर लगता है। अच्छा, उनको भी डर लगता है? मतलब आकाशवाणी के कोटा के उद्घोषकों को वो खड्डा खोदने वाली मशीन से डर लगता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलिए, अच्छा है। गाना बताएं कौन सा? बंधन, दिनों का बंधन मिल गया आपका गाना मिल गया। बंधन फिल्म का गाना है, टाइटल सॉन्ग है ये। तो अब हम इसको प्ले करते हैं आपके लिए, है ना? तो और प्यार का बंधन इसी तरह से मजबूत करें अपने मित्रों में और अपने भाई बहन में, है ना? इस प्यार के त्योहार को जो है ना खूब जम के मनाएं अच्छी तरह से। सुनिएगा, तो अगले कॉलर से बात करेंगे और हम कल्पना कर रहे हैं कि कौन से प्रदेश के श्रोता जुड़ेंगे हमसे। अभी तक हमसे जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश के श्रोता जुड़ चुके हैं, अन्य श्रोता भी कोशिश कर रहे होंगे। तो देखते हैं अगला कॉल कहाँ से आता है। हेलो हेलो, हाँ जी, आपका नंबर, आपका कॉल लग गया है कार्यक्रम में। हेलो। हाँ, आपका कॉल लग गया है और आप पता नहीं कहाँ व्यस्त हो गए हैं कॉल लगा के। हाँ भाई साहब, मैं यहाँ बड़ा को बोल रही हूँ। हाँ जी, फिर आप कहाँ चल गया चाची इतनी देर से? वो तो आप ना लो न करो को भाई, मूवी और काम में लाग रही थी। हाँ, यह से बात। तो अब ना बताओ ना, ये सब सुन रहे थे आप ही तो, पूरा देश का सुन रहे थे अब मोबाइल ऐप पर अपना कार्यक्रम, है ना? तो अब बताओ आप, अब आपने तो नहीं तो हाडो टीम बोल रहे हैं, तो फिर ये समझ रहे होगा बाकी करा का है। अब आप बताओ, आपने तो शुरू कर दी हाडो टीम, है ना? तो और सुनाओ, बारिश किसी को ही बढ़ाम? आज भी हुई थोड़ी बहुत हुई। अच्छा, आज हुई थी ना? आज हुई थी ना बारिश? हाँ, तो मतलब फसला के लेकर ठीक पड़ गयो बाणु। अच्छा, गानो बताओ, किशो गानो लगाओ आप बताओ। आप मांग रोड के पास सुना देगा, बड़ा गाँव में तो गानो यहाँ से आप ही, है ना? हाँ, बताओ गानो बताओ आप, बाण सुनावा जा, देखो आप भी याद करेगा आप, मतलब वो अवतार ना तो। हाँ, अवतार को गानो। चलो बुलावा है आज, वो भी सुना देगा माँ आप ही, आप चिंता मत करो। ता तो अठी फोन करियो और उठी गानो सुनायो मन, है ना? आपने कोई डील कोई ना, है ना? हाँ, यह से बात। तो लियो सुनो साहब, बहुत बढ़िया फिल्म थी, है ना? देखी होगी ना आपने तो? वो टाइम पर तो घनी फिल्म देखा था आपने। जी। देखी जी नहीं आप फिल्म चलो बुलावा आया है, माता जी ने बुलाया, माता ने बुलाया, हाँ ना? ई में पहले नरेंद्र चंचल गाओ छे, ई गाना है पहले नरेंद्र चंचल शुरू करे छे गाना है।
सुनो देखो आप आनंद लियो। हाँ सुन रहे भाई साहब रलिया सुन रहे बेट। हेलो हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद मालू बोल रहा हूँ, ग्राम पंचायत बांदाड़ा, तहसील देखो, जिला कोटा से। पोस्ट ऑफिस जी सर, जी सर। पोस्ट ऑफिस क्या लगता है आप? पोस्ट ऑफिस हमारे गाँव में, बांदाड़ा में। हाँ, तो ग्राम और पोस्ट भी बोला करो, ठीक है। हाँ, ग्राम पंचायत बांदाड़ा, तहसील जिला कोटा से गोविंद मालू। तो और गोविंद जी कैसे हैं आप, क्या हालचाल हैं आपके? बड़ा है सर, आपको रक्षाबंधन की और कल संस्कृत दिवस है, उसकी भी शुभकामनाएं। जी जी जी, बिल्कुल। संस्कृत जो है एक बहुत ही हमारा सांस्कृतिक भाषा है एक तरह से, है ना? जी सर, जी सर। जैसा कि आज आपने जो है माननीय राज्यपाल महोदय का संदेश सुना होगा आज आप, तो देखो उन्होंने कितना बढ़िया मतलब उन्होंने बताया है कि जी सर, बहुत ही बढ़िया बात है अपने संस्कृत सर। तो देखिए संस्कृत को सीखना चाहिए, बच्चों को संस्कृत सिखाना चाहिए। संस्कृत हो, हिंदी हो और अपनी जो मातृभाषा हो, सबको सीखना चाहिए। भाषाएं जितनी ज्यादा सीख सकते हैं आदमी के जीवन में उतनी ही काम आएगी। जी सर, जी सर, है ना? क्योंकि भाषाएं एक ऐसा मतलब एक तरह से वो है आपका, अगर अपनी क्षेत्र की बात को पहुंचाने का माध्यम है। हाँ, अपने क्षेत्र की बात पहुंचाने का माध्यम है। और यदि आप और ज्यादा भाषाएं सीखते हैं, आपकी रुचि है भाषाएं सीखने में, तो आपको रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं आपके लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सभी बातों में रोजगार है सर, है ना? अब जैसे अनुवादकों की इतनी ज्यादा मांग होती है ना? जी सर, जी सर। अगर आप एक दो दूसरे देश की भाषाएं अगर आप सीख लेते हैं तो बताओ आपके लिए तो रोजगार के द्वार खुल जाते हैं। जी सर, जी सर। और इनमें मतलब बहुत कम लोग मिलते हैं। हाँ सर, सही बात है सर, आप करेंगे। तो बताओ कौन सा गाना सुनाए आपको अब? गाना सुना दो। हम बच्चे हिंदुस्तान के, गाना है रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। अच्छा, तो चलिए ये सबसे बड़े त्योहार का एक जो है हम आपको, आपने कहा कि सबसे बड़ा त्योहार, और बिल्कुल भाई और बहन का रिश्ता इतना पवित्र इतना महान है कि वास्तव में ये हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है ये, है ना? जी सर। चलिए सुनिए गाना। बहुत धन्यवाद आपका। हेलो, हाँ नमस्कार। हाँ राम राम साहब। हाँ जी, अरे राम राम। ओहो, हाँ राम नारायण जी साहब, मोहन सिंह हाड़ा बोल रही छू, यहाँ से कुनाड़ी कोटा से। हाँ, तो आज तो मतलब एक तरह से आड़ोती का लाग रहा है, मतलब छो की तना जी। हाँ साहब, कहीं थे कि राखी को त्योहार है, तो आपने सभी आकाशवाणी परिवार ने और सब श्रोता मित्रा ने राखी को घणो शुभकामना। हाँ, नहीं ये तो बहुत बढ़िया कर रहा छो आपका। आज ज्यादातर अपनी बोली में ही बोलबा को मौको मिलियो। आप सब लोग आना शो मतलब माहौल बनायो, है ना? तो जो आपने जो बनाया माहौल है, तो ये बहुत जरूरी है। आपने जो भाषा है इन्हें सजो वो इन्हें सुरक्षित रखबा को सब जिम्मेदारी आपनी है। जी जी, बिल्कुल आप सही कर छो। और दुख भी हो चाहिए बात को का, मतलब एक तरह से जहाँ लोग बागान है बिल्कुल वो माहौल में रह रहा है ना, जो बच्चा अभी आप मन जैसा शुरू में भी की थी जब माँ कोई से बातचीत करवा जावा था ना रिकॉर्डिंग कर लेकर, तो अब वो लोग बाग भी मतलब माँ हाड़ोती में पूछा वहाँ से, और वो हिंदी में बता रहा है। बताओ आप, गांव का लोग बाग वो तो उन्हें सोचनी चाहिए भाई, ये हाड़ोती में बोल रहे थे या लोकल लैंग्वेज में बोल रहे थे, तो आपने भी बोलनी चाहिए, है ना? तो ये एक सोच, एक अब देखो इमा अपन कोई को कसूर न कर सका। ये जो माहौल बनियो च ना, ये तो माहौल को और कुछ परवरिश में भी ये चीजें आई कि भाई मतलब कहीं ना कहीं चीज की रीक वो हाड़ोती बोलबा में संकोच कर रहा है। वही ने ये भी कहीं ना कहीं ऐसी बात होगी। अब ये तो मतलब विचारणीय बिंदु है या चीज, है ना? देखो मारो तो ये खबर भाई साहब के मैं विचार करवा की तो ये बात है कि मैं संकोच की तो कोई बात है ही कोई नहीं। अपनी भाषा है और आप इन्हें न बोलेंगे तो कौन बोलोगे? और फिर अपना बच्चे ने आबाड़ी पीढ़ी ने तो आपने मार्गदर्शन करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। अगर बताऊंगा ना तो क्या बोलेगा आगे? वही तो बात है कि अब आप देखो कि जैसा अपना बच्चा है तो वो गाँव से आबाड़ा अपना जो रिश्तेदार है वहाँ के साथ में वो बात कर पाओ चे न कर पाओ चे, या अपन देख सका
है ना। हाँ बिल्कुल। अबार हमारे घर आई कितनी बात ऐसे होते कि अब दोनों बेटा जे गाँव न जाओ, बहुत कम जाओ जे बारे से नौकरी में। तो गांव का लोग बाग आओ थे ना, गना तो आता ही रहे अपना तो। हाँ बिल्कुल आओ छे, क्यों ना आनी चाहिए। तो वो बड़ा अपना आप में जाना कैसा महसूस करे थे। फिर मनवा ने समझाया कि भाई हो देखो ये अपनी जन्मभूमि मातृभूमि मातृभाषा थे। अगर था हैदराबाद दिल्ली में रहो तो इनको मतलब को है ना आप अपनी जड़ा न भूल जाओ। तो ये बिल्कुल एक तरह से नई चेतना की जरूरत है मोहन सिंह जी में ही लागत है। और अपनी जो अभिभावक चाहना है वहाँ ताई बच्चा ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी लोक भाषा जो है अपनी मातृभाषा है ना, जो अपनी जैसे मान लो अपनी हाड़ होती है वह बहुत जिम्मेदारी के साथ में वहाँ इन्हें सीख बा कर लेकर प्रेरित करनी पड़ेगा अपनी बच्चा के दाई, है ना। हाँ नहीं साहब अबार जैसे हमारे तो दोनों बेटा होते ना, अबार भी आया थे राखी गए तो माँ तो घर पे भी वही बोला चाहूँ के साथ में। बिल्कुल बहुत बढ़िया चर्चा भी हुई अपनी मातृभाषा को लेकर। तो बताओ किशो गानों सुना दे आज आपके टाइम आपके साथ घना दिनों है मैंने भी बात करे 2-2.5 महीना में मारो टेलीफोन लगाए थे मैंने आज। अच्छा। मैंने खुद ने संकल्प करके जो कि यार 2-2.5 महीना के बनाने लगा वहाँ सब लोग को टेलीफोन लगा, वो तो सब नया श्रोता भी जुड़ेगा। मैंने बढ़िया अच्छा आप लोग ऐसा सोचेगा तो और भी ये बात की पालन तो करेगा। फिल्म तो छे मजबूर फिल्म को छे देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं देख सकता मैं तुझे रोते हुए, बहना के लिए मैं ये गाना सुनाना चाहता हूँ। चलो सुनो साहब ये गाना।